नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ के माध्यम से। आज मैं गरियाबंद जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन जो कि ग्राम सड़कड़ा, जिसे पांडुगा के समीप ही एक सड़कड़ा गांव है, वहां पैरी नदी के इस नदी पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भरकम अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया गया है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, लेकिन गरियाबंद जिला में खनबो नवा छत्तीसगढ़ का एक नया स्वरूप लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ से अवैध रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत उत्खनन करके ले जाया जा रहा है। साथ ही इसमें शासन प्रशासन द्वारा जो जगह अलॉट की गई है उस जगह पे न करके दूसरी जगहों पर अवैध उत्खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन अवैध रेत खनन जो चल रहा है वहाँ स्थान का जो स्थान को अलॉट किया गया वहाँ पे नहीं हो रहा है। साथ ही मशीनों के माध्यम से हाईवा गाड़ियों में रेत को भरा जा रहा है। साथ ही और एक बात सोचने वाली बात है, यहाँ जो कि इस जो मूल जो इनको रोज़गार मिलना चाहिए इस खदान से गांव के लोगों को, लेकिन गांव के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो जेसीबी मशीन लाई गई हैं उसी से ही खनन किया जा रहा है। और गांव वाले जो यहाँ मजदूर हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, जिनको यहाँ श्रमिक मानव श्रम से भरना रहता है ट्रकों में, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीणों से कि किन किन परेशानियों का सामना इनको हो रहा है। साथ ही इस प्रकार के हमारे ज़िले में, जबकि मैं बता दूं आज मेरा तीसरा या चौथा रिपोर्टिंग है जो अवैध खनन पर मैं आज कर रहा हूं। इसी तरीक़े से कुछ दिन पूर्व हमारे राजिम क्षेत्र के पितईबंद घाट में भी इसी प्रकार का अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। उसमें भी इसी प्रकार का लापरवाही पाया गया। वहाँ जो कि जिस खसरा नंबर पे अलॉट हुआ था, लेकिन रेत माफिया वहाँ पे ना करके दूसरी जगहों पर अवैध रेत उत्खनन कर रहे थे। हमारे समाचार जब प्रकाशित हुआ तत्काल उस पर कार्रवाई किया गया। साथ ही हम यहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं और इनकी अभी मजदूरी बंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो दूर में एक मशीन खड़ी हुई है जेसीबी की, उसके माध्यम से ट्रक हाईवा गाड़ी में रेत परिवहन किया जा रहा है, जिससे इन मजदूरों को उचित रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये भी अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, ये बताइए आप। भैया हम देखो ना, यहाँ बताओ भैया, वो मशीन से जेसीबी में लोड होता है। हाँ। इसलिए हम लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ। और देखो ना सर। हाँ। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब टेंडर यहाँ से निकलता है तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि मानव श्रम से ही परिवहन किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी हाईवा के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, लोडिंग किया जा रहा है। और इन मजदूरों को जो कि कौन से गांव से हैं? सड़कड़ा से। यहीं से हो? हाँ, यहीं सड़कड़ा से हैं और इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होते जा रही है। जिले के कलेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारी जरा इस पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में ये सब चीज़ चल रहा है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। साथ ही और भी कुछ मजदूर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, आपका क्या नाम है? कुंजलाल। क्या समस्या है आपको? हमारा समस्या है कि हम सुबह 6 बजे से 6 बजे तक यहाँ ड्यूटी देते हैं। देख सकते हैं ये जो मजदूर हैं सुबह 6 से 6 बजे तक ड्यूटी देते हैं। कितना कमा लेते हैं वैसे? बस लगभग 150 से 200 तक। आप देख सकते हैं इस महंगाई के ज़माने में अब कोरोना काल भी चालू होने वाला है और 150 से 200 रुपये ही कमा रहे हैं। जहाँ पे अलॉट किया गया है जमीन, खनन ना करके दूसरी जगहों पर खनन किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? सही है। सही है ना? कहाँ पे वैसे आपको आप दिखा सकते हैं क्या, कहाँ पे है?
दिखा उधर दिखाओ तो थोड़ा सा। वो लाल वाला अच्छा वो खंबा गड़ा है वहाँ पे है। अच्छा वो खंबा और वो जो दिख रहा है उधर खंबा है ना, वहाँ पे एक खनन करना है। ये बताइए आप इस बारे में, आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच, जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं या जनपद सदस्य हैं, उनसे कभी इस बारे में अवगत कराएं? आपके गांव वाले, आप इतने जने आप क्या बोलते हैं मजदूर हो, आप लोग अवगत कराए हो? कई बार किनको अवगत कराए? सरपंच को है, सियान को है, गांव का। अच्छा क्या है? हाँ। ग्राम सभा हम तको देवा है। और भी साथ हमारे साथ मजदूर हैं जो काम करते हैं यहाँ प्रतिदिन मानव श्रम से, ये भी रेत परिवहन करके लोडिंग करते हैं। जी आपको क्या क्या समस्या बताएं? हमको ये समस्या है, हम दिन मान कमाते हैं तो दिन मान हम लोग जब का कमाना है तब का तो नहीं मिल पा रहे हैं। उमन हाँ रात के गाड़ी बुलाते और रातें किन भरवा के आप देख सकते हैं ये जो मजदूर हैं ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। रात के समय में भी अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। जिला बताएं। वो है रात के 1500 कर देते हैं, दिन में 2000 बढ़ा देते हैं। हाँ। रेत के हेला गाड़ी के रेट ला। अच्छा अच्छा। हाँ उस कारण गाड़ी नहीं आता है दिन मान। हाँ। हम यहाँ दिन मान खाली बैठे रहते हो? खाली बैठे। साथ ही आपको बता दूं कि दिन भर जो मजदूर हैं वो बैठे रहते हैं, क्योंकि खनन का कार्य अवैध रेत माफियाओं के द्वारा रात के समय में ही पूर्ण कर लिया जाता है। साथ ही हमारे बीच और भी यहाँ जो काम करने वाले मानव श्रम से रेत को भरने वाले कुछ मजदूर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं क्या क्या समस्या है? यहाँ अवैध रूप से ना रेती खनन होते, जन खसरा नंबर से अलाउट किए गए हैं, वो जगह छोड़ के ना दूसरा पूरा नाजायज में पूरा रेती खनन करा थे। यहाँ के ग्राम सभा जैसे पंचायत वहाँ भी ये सूचना कहे हैं। ओकर बाद जैसे भी यहाँ पंचायत में हाँ आज जाबो कल जाबो किस ओकर बाद पंचायत के जनप्रतिनिधि आते, घूम फिर के जाते, आप इस तरफ ले का करते पता नहीं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ तक के शिकायत करने के बाद भी हाँ जाते हैं और क्या करते। अब जे पंचायत में जे बैठे सियान मन है तेल मल बोलबे ना, वाहू मन तो गेरी से तहु मन तो का हो से नहीं जाना। यहाँ तक के बोले सब पूरा मिली भगत हो, स्पष्ट बोले में। किसका काकर मिली भगत है? मतलब ठेकेदार से मिली भगत अवैध रूप से पूरा रेती चला थे। एक कारण मैं बोले भी हूँ कि मत ऐसे नहीं होए, ताकि अवैध रूप से मत जहाँ तक के बोल देगे अलाउड वहाँ खदाई करे तो नहीं उमर ना। यहाँ तक के शिकायत कर रहा था, नहीं माना था। ओकर से इतना ये ला संसद भी जगह देबो, विधायक कर देबो, कलेक्टर कर देबो, माइनिंग के पास भी ये अलाउड कराबो। पूरा ये पूरा अवैध रूप से यहाँ चला थे, पूरा एकदम मनमानी टाइप के चला। रात में गाड़ी ज्यादा चला थे, दिन में एकदम लेबर मला रोजी भी नहीं पड़ा थे। आज तो एक टिप नहीं मिले हैं। रात को कितना गाड़ी चलता है? रात में 40-50 गाड़ी चलते है। दिन में अभी ना 10 गाड़ी घलोक नहीं आया। आज तो एक भी लेबर लोड नहीं करे। मैं आपको चाहूँगा कि एक बार जिले के जो खनिज अधिकारी हैं और जिले के खनिज अधिकारियों को फ़ोन लगा रहा हूँ, अब देखते हैं उनकी क्या जवाब आती है। फ़ोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं, और हम सीधी जो यहाँ समस्या चल रही है उसी को उनको अवगत कराएंगे और वो यहाँ आकर क्या कार्रवाई करते हैं। हेलो सर, माइनिंग से बोल रहे हैं क्या? हाँ बताइए सर, मैं नागेंद्र निषाद रिपोर्टर बोल रहा हूँ राजिम से। राजिम से रिपोर्टर बोल रहा हूँ, नागेंद्र निषाद। हाँ सर, ये अपने सड़कड़ा में सर रेत चालू है क्या सर अभी घाट? रेत खराब तो सीखनी चाहिए वहाँ। तो कभी आके निरीक्षण किए हैं सर आप? हाँ कर रहे हैं, अभी भी है। अभी तो हम लोग तो राजी में है, गाड़ी चेक कर रहे हैं। हम लोग केसर के और इसके बीच में गाड़ी चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जिस खसरा नंबर पे स्वीकृति दिया गया है हाँ वहाँ पे ना करके अवैध रेत माफिया दूसरे जगह में अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। आप लोग क्या निरीक्षण कर रहे हैं फिर? अरे गाड़ी सीमांकन होगा तब तो जी। आपको खसरा नंबर मालूम है? यहाँ पे रिकॉर्ड निकाले हुए हैं कुछ बंधु यहाँ के गांव वाले, वो स्पॉट में है मेरे साथ। होगा तो कार्रवाई होगा जी। तो आइए ना सर, आपका स्वागत है सर यहाँ पे। मैंने पटवारी वटवारी को बुला लो फिर। नहीं सर, आप पटवारी खनिज वाले मामले में पटवारी हम आप ही से संपर्क करें। खसरा नंबर चिन्हांकित है, खसरा नंबर चिन्हांकित है सर। सुनिए ना सर, हाँ यहाँ पे सर चिन्हांकित जगह है, यहाँ पे चिन्ह किया हुआ गया है यहाँ पे पटवारी द्वारा, लेकिन वहाँ पे उत्खनन न करके किसी दूसरे जगह पे उत्खनन किया जा रहा है।
चलिए ठीक है, नाप देते हैं साले को, फोन है तो। कितने समय में आप कार्रवाई करेंगे सर? अरे अभी हम लोग जांच ही कर रहे हैं जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे फ्लाइट मोड़ के आ जाए हम लोग। नहीं नहीं, वो बात नहीं है सर। ये इतना बड़ा देखो, देखो सर, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ एक स्लोगन है छत्तीसगढ़ सरकार का। हाँ, लेकिन जांच ही कर रहे हैं गाड़ी जी। गरियाबंद जिला में खनबो नवा छत्तीसगढ़ चल रहा है सर। यहाँ छत्तीसगढ़ तो जहाँ जहाँ खनाई हो रहा है कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ सर? नहीं सर, वो तो गांव वाले बता रहे हैं कि इतने दिनों से चल रहा है ऐसे करके। कितने दिन से चल रहा है भाई? 1 तारीख से चल रहा है बता रहे हैं। आवाज की गाड़ी हम लोग चेक कर चला रहे हैं, आवाज ढंग से आपका नहीं सर, वो आपका मेरा आवाज आपका आवाज सही आ रहा है मेरे पास। हाँ, मैं इधर से और होना। तो आज कार्रवाई करेंगे फिर आप सड़कड़ा घाट में? हाँ, ये तो हम लोग जांच कर रहे हैं, गाड़ी जांच कर रहे हैं। गाड़ी सर स्पॉट में आके जमीन में आके देखना पड़ेगा सर। यहाँ गाड़ी अभी जांच कर रहा हूँ मैं, लाइन से गाड़ी खड़ा करके सर में। हाँ सर, गाड़ी चेक कर रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ 2 मिनट में। अच्छा 2 मिनट में? जी सर, मैं आपका वेट करूंगा सर, इसी नंबर में लगाइएगा आप। हाँ ठीक ठीक, और मैं कार्रवाई आज ही चाहूँगा सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। सर आपका शुभ नाम? नाम जान के क्या करोगे जी मायने सरकार? नहीं बताइए ना सर, नाम बताइए ना आप। मैं कलेक्टर साहब को ही फ़ोन करने वाला हूँ अभी। हेलो 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 ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, नागेश बोल रहा हूँ जी, माइनिंग अफसर। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपसे निवेदन है, आज कार्रवाई करिएगा। हम तो चेक कर रहे हैं जी। नहीं सर, इधर आइएगा आप, तो मैं इधर ही हूँ आज। हाँ हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अधिकारी हैं, माइनिंग के अधिकारी हैं नागेश जी, उनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में वो फिंगेश्वर क्षेत्र में वो जांच कर रहे हैं अवैध जो वहाँ भी रेत उत्खनन या कुछ भी कार्य चल रहा होगा। तो कितनी बड़ी आप यहाँ पे भ्रष्टाचार, मतलब अवैध रेत उत्खनन के नाम से संपूर्ण जो नदी है, जो प्राकृतिक धरोहर है, उसको पूरी तरीक़ा से बर्बाद किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के इन रेत माफियाओं के द्वारा। और छत्तीसगढ़ सरकार उदासीनता के साथ, मौन के साथ बैठी हुई है। अभी हम ग्राम सड़कड़ा के इस जहाँ पे आवंटित किया गया है उस स्थान पे मौजूद है, जबकि यहाँ पे बाकायदा चिन्हांकित किया गया है प्रशासन के द्वारा। और ये एक जो यहाँ पे चिन्हांकित के साथ साथ आगे और जो पीला और लाल कलर में भी चिन्हांकित किया गया है, साथ ही इधर चारों कोने में। लेकिन यहाँ खनन करना चाहिए, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, वो भी जेसीबी के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये जो जगह है, इस जगह पर खनन किया जा रहा है। जिले के खनिज अधिकारी पता नहीं कितने बार निरीक्षण में आते हैं कि नहीं आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, उससे मालूम होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मिलीभगत स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इन रेत घाटों पर यहाँ पे जो कि राजपत्रा एक छत्तीसगढ़ शासन का नियम होता है, अधिनियम होता है, उसके तहत यहाँ पे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि साधारण रेत के खदानों में कार्य के लिए यथासंभव स्थानीय मजदूरों को लगाया जाए। मजदूरों को लगाया गया है, मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन साथ में वहाँ पे जेसीबी का मशीन भी लगाया गया है। ऐसा क्यों? अगर वो जेसीबी का मशीन यहाँ आया है तो ये मजदूर बेचारे क्या करेंगे? इनकी तो पेट में सीधी सी बात है कि प्रशासन के द्वारा लात मारा जा रहा है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये इस जगह पर रेत उत्खनन करना है, लेकिन इस जगह पर नहीं किया जा रहा है, किसी दूसरे जगह पर किया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन अवैध रेत माफियाओं और कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस स्थान पर अवैध रेत उत्खनन का कार्य चल रहा है। साथ ही इस ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर अवैध रेत उत्खनन होता है तो सबसे बड़ा राजस्व को हानि होती है, और राजस्व को हानि होने से छत्तीसगढ़ सरकार को हानि होगी, साथ ही इन गरीबों की तो हानि हो ही रही है। तो सरकार आपसे निवेदन है कि आप अपने पेट पे तो लात मार रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के पेट पे लात ना मारें। साथ ही मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ गांव के ग्रामीण निवासी भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि
अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू है। मैं इधर इसी आइए ग्राम थोड़ा सा। सरगड़ा से बिलोंग करता हूँ। हाँ, इधर आइए। और यहाँ पे हमारे मजदूर भाई लोग हमारे ग्राम के काम कर रहे हैं। हाँ। उनका बार बार मेरे को भी फ़ोन आया था कि जिस खसरे नंबर पे शासन, अच्छा, किनको दिया गया है ये खदान? ये खदान लीज पे किसी ठेकेदार को मिला है। नाम वाम लिखा होगा? उमेश कुमार साहू। उमेश कुमार साहू अवैध रेत माफिया है वो। उमेन कुमार, हाँ? उमेन कुमार साहू। उमेन कुमार साहू अवैध रेत माफिया हैं और सरकार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और इन रेत माफियाओं की वजह से, सांठ-गांठ की वजह से यहाँ अवैध रूप से चल रहा है। और ये जो यहाँ पे मजदूर हैं ये खाली पीली हाथ धरे यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ में बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे जिस खसरे नंबर पे शासन द्वारा खदान स्वीकृत है, उस खसरे नंबर को ना वहाँ पे खुदाई चिन्हांकित है। वहाँ पे पूरा चारों एरिया में खंभा गड़ा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे खुदाई ना करके अवैध तरीके से खुदाई किया जा रहा है। और शासन के और सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त आदेश हैं कि लेबरों से लोडिंग किया जाना है, लेकिन यहाँ पे मशीन से भी लोडिंग किया जाता है और बिना रॉयल्टी के भी गाड़ी यहाँ से जा रही है, ऐसा सब बता रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं अभी तक। अभी हमने खनिज अधिकारी से बात की, नागेश सर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मार्किंग नहीं किया गया है, जबकि मार्किंग स्पेशल यहाँ पे किया गया है। और वो क्या बोले, हम उस जगह पे आए हैं, निरीक्षण किए हैं। कितनी बड़ी झूठ की बात बोल रहे हैं। कलेक्टर साहब जरा अगर वहाँ तक आप तक वीडियो पहुँचे तो ध्यान देंगे इस बात को। साथ ही और बताएं क्या समस्या है? नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अवैध माफियाओं द्वारा बड़े ही मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हम सांसद जी के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, कलेक्टर के भी पास जाएंगे, उसको ज्ञापन देंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई करवाएंगे। और लेबरों से जो लोडिंग होना है उस टाइप का काम हो और हमारे गाँव के मजदूरों को यहाँ पे मजदूरी मिले, ऐसा हम लोग का मांग है। अच्छा, और क्या कुछ रिकॉर्ड निकाले हैं, उसमें कुछ जानकारी आपको विस्तृत जानकारी मिली है? पूरा डिटेल निकाल के रखे हैं अभी। हाँ। और ज्ञापन जैसे सौंपेंगे तो उसमें सबको ऐड करके सारे रूल रेगुलेशन नियम को ऐड करके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। सांसद जी के पास भी सौंपेंगे, विधायक के पास भी सौंपेंगे और कलेक्टर साहब के पास सौंपेंगे। मुख्य रूप से आप बताना चाहेंगे कौन दोषी है इसमें? इसमें जो ठेकेदार है और जो माफिया है उनके साथ में वो सब अवैध रूप से खनन का काम करवा रहे हैं। इनके सांठ-गांठ में ये हो रहा है? ये माइनिंग अफसर और कलेक्टर के सांठ-गांठ में हो रहा है ये सब। देख सकते हैं जिले के कलेक्टर भी गांव के निवासी बोल रहे हैं, जिला कलेक्टर और खनिज विभाग और रेत माफियाओं की सांठ-गांठ से यहाँ पे खनबो नवा छत्तीसगढ़ का नया स्वरूप दिया जा रहा है। देख लो, समझ लो। जिला खनिज विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, नागेश जी, और वो जाके अब जो स्थल है वहाँ जाके निरीक्षण कर रहे हैं। वाकई में यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो निरीक्षण करने के बाद ही उनसे जानना चाहेंगे। फिलहाल चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या स्थिति, वस्तु स्थिति है कि वाकई में इस जगह पर सरकड़ा घाट पे अवैध रेत उत्खनन चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ ही मैं चाहूँगा कि यहाँ अधिकारी जरूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन कहाँ तक ये कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं ये देखने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिले के खनिज अधिकारी, जो कि मैं अभी कुछ देर पूर्व उनको कॉल किया था और कॉल करके यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया था और वो तुरंत यहाँ पे आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर, यहाँ पे जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि मानव श्रम से न करके जेसीबी पोकलेन मशीन के माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही जिस स्थान पर खनन किया जाना है उस स्थान पर न करके दूसरे स्थान पर खनन किया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो है इसमें सरकड़ा में जो है रिवर्स एक्शन के माध्यम से 2 खदान स्वीकृत हुआ है और इसमें कुछ पिलर लगाए हैं। अगर इस प्रकार की नियमितता है, अगर कहीं बाहर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खोद रहा है तो कार्रवाई होगा। सर, आप देख रहे हैं यहाँ पे चिन्हांकित है, 2 यहाँ पे 4 खंबे गड़े हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं। सर, यहाँ पे साइड में भी यहाँ पे पूरा खनन किया हुआ है। नहीं, इस मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर अवैध उत्खनन है तो कार्रवाई होगा। नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अवैध उत्खनन? ऐसा नहीं बता सकते ना, कैसे नहीं क्योंकि बता 12 हेक्टेयर का है खदान जो है। नहीं सर, तहसीलदार से सीमांकन होने के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खोदा है तो ये सर खंबा किस लिए गाड़ा है? फिर ये सीमा स्तंभ है, पर पूरा खदान में अगर नहीं है, अभी देखे हैं आप लोग, जहाँ चार्ट दिख रहा है हमारे, जहाँ इनका ए और बी अलग अलग है, तो ग्रामीण की उपस्थिति में, आरआई की उपस्थिति में नापजोक कर देंगे जी। अगर गलत खोद रहा है तो कार्रवाई होगा और स्वीकृत क्षेत्र के अंदर है तो पर्ची जारी हुआ है। और जो मशीन से यहाँ पे रात को 40-50 हाईवा आता है और हाईवा आके वहाँ लोडिंग करके ले जाया जाता है,
काला बाजारी यहाँ पर किया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? अब रात में भी देखेंगे इसमें कार्रवाई करके, रात में अगर चलता रहेगा तो बहुत पकड़ेंगे। चलता है सर, बहुत रात में चलता है। नहीं, रात में चलेगा तो उसको कह कार्रवाई होगा। हाँ। अगर रात में गांव वाले ही बता रहे हैं कि रात में चलता है, और ये बेचारे गांव वाले जो है मजदूर गरीब हैं, इनको काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, ठीक है ना। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को भी नुकसान पहुंच रहा है सर, जिस तरीके से यहाँ पे अवैध जो स्वीकृत खदान है उसमें पर्ची से ही चल रहा है, हाँ, और लोगों को जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए भी यहाँ पर हम लोग तो बोल ही रहे हैं। सरपंच से भी बात की है कि अगर ग्राम के श्रमिक से किया जाता है तो बेहतर है, ग्राम के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलो, तो रात के समय में हो रहा है तो इन लोगों को कहाँ रोजगार मिलेगा? नहीं, रात में हो रहा है तो गलत है जी, उसके मौके पर मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। सर कब से चल रहा भाई रात में? रात में डेली देखिए एक तारीख से पूरा 1 महीना हो गया। नहीं तो आज तक तो हमारे पास कोई शिकायत गया ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई शिकायत नहीं गया है। यहाँ जब आवंटित हुआ, यहाँ 2 जगह पे आवंटित हुआ है, तो आपने यहाँ पे कितना बार निरीक्षण में आए हैं? यहाँ पर जब शुरू हुआ है तब हम लोग आए थे। उस समय जो है शुरू में तो विवाद ही चल रहा था, गांव में लेबर नहीं करेंगे, मशीन करेंगे, ऐसा विवाद चल रहा था गांव में। मतलब देखो, वही स्वीकृत खदान तो है लेकिन चलाना आपके गांव वालों को है। अब उसके बाद आज पहली बार जो है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मेरे को पता चला है, यहाँ हमारे टंडन भाई जी मेरे को रिंग किए हैं तब मैं ये पता चला है। बात नहीं किया था उनके नंबर। हाँ जी। तो सर ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कुछ दिन पूर्व वहाँ पे भी हुआ था। कहाँ पे? पितई बंद में सर। नहीं, ऐसा है, देखिए यहाँ भी हुआ ऐसा। अभी हम लोग कार्रवाई करके भी उधर जांच करके आ रहे हैं। जब तक से हम उच्च अधिकारी हो या कोई अवगत नहीं कराएंगे सर तो होता ही नहीं कार्रवाई। तो बात है ना भाई, जब आप बताएंगे नहीं किसी को तो कौन कैसे जाने। वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुआ था सर, वहाँ पितई बंद में भी। यहाँ ऐसा क्यों लेट हो रहा है? यहाँ किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? कौन है यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति? जिम्मेदार व्यक्ति जो खनन कर रहे हैं वहाँ। तो कहाँ है, बुलाइए उसको। सर वो यहाँ रहना चाहिए या बंद कराइए फिर। ये तो कोई रहेगा तब उसका आदमी उसको नोटिस फोटिस कुछ देते हैं या सिवा सुनिए ना सर, फिर आप नोटिस दे दिया तो फिर यहाँ पे सीमांकन के लिए लिख देते हैं। आज ही लिख देता हूँ, आज ही लिखोगे। कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगा। बिल्कुल होगा, तो सबके सामने होगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा। सर ये सीमांकन के दौरान आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे हम लोग। अच्छा, गांव वाले रहेंगे, आरआई रहेगा, तहसीलदार रहेगा। बिना देखे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भाई ये है करके? सर एक बात बताऊं, हाँ, छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ का जो दिया गया है एक ध्येय वाक्य है। हाँ। यहाँ पे सर लेकिन खनबो नवा छत्तीसगढ़ हो रहा है पूरा। अब देखो वो तो आप लोगों का है जी। अब हाँ, हम उसमें नहीं कह सकते जी। खनबो तो खनने के लिए ही खदान मिला है, लेकिन जहाँ लेकिन अवैध रूप से हो रहा है ना सर। वो अवैध आप नहीं बोल सकते ना। कैसे नहीं बोल सकते सर? आप इसको पूरा खतरा नंबर मालूम है आपको? नहीं, जैसे ग्रामीण लोग बता रहे हैं, गांव वाले बोलेंगे तो मेरा तो वहाँ पर 10 एकड़ है। मान लेंगे मेरा 10 एकड़ है। मेरा 5 एकड़ है। इस तरीके से हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ खनिज के अधिकारी थे नागेश सर जी। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि आगामी कल तक के कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से हमारे द्वारा आपको सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह जो कार्य हमको लगा कि अवैध है तो हम आप तक अवगत कराएं और जरूर आपसे हम लोग तो गलत करने आप पर विश्वास है कि जरूर कुछ न कुछ आप कार्रवाई जरूर करेंगे जो अवैध कार्य हो रहे हैं उन पर। ठीक है सर, धन्यवाद। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ महातारी के इस पावन नदी जो पैरी नदी है, इसमें अवैध रूप से यह कारोबार चल रहा है। आज के इस न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ से नागेंद्र निषाद, राजिम से।